गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इमोशन वाला में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है स्ट्रेस। यानी आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल टॉपिक पे, जो स्ट्रेस है, यानी दबाव क्या होता है। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी आ चुकी है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। और जो छोटे जानवर हैं, ध्यान रखना, जो छोटे जानवर हैं अपने मतलब जैसे कुत्ते का पिल्ला, इन लोगों को अगर आप देखो कहीं पे तो क्या करो, उनको हो सके तो एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो और उसे मारो मत। ठीक है, तो हम आपके अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, वो टॉपिक है स्ट्रेस। यानी आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे रोका जाए या कैसे रुकता है। तो देखो, स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा कौन समझाया था? हैंस सेल्ले एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि तनावपूर्ण ज़िंदगी, यदि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को तनाव में रखते हैं, स्ट्रेस में रखते हैं, तो हम अपने लाइफ का 10 से 20% हिस्सा क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। तो आप लोग देखते हो ना, स्ट्रेस से क्या होता है, ख़ास तौर पे आप देखोगे तो जो तनाव मुक्त रहेगा, आनंद, जिसके अंदर खुशी होगी, यानी किसी काम को लेकर या किसी व्यक्ति को देखकर, उसके चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा। और जो वो तनाव में रहता है, उस व्यक्ति को आप देखोगे तो डरा सा, सहमा सा रहेगा। क्यों रहेगा? तो क्योंकि उसके अंदर तनाव है। क्या है? तनाव है। तो आप लोग, सरकार भी मतलब कई प्रकार के क्या करते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए प्रोग्राम चला रही है, और कई साइकोलॉजिस्ट भी इससे हम लोगों को क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप ज़्यादा सोचो मत। क्या करो? ज़्यादा सोचिए मत। देखो, तनाव क्या होता है, आप किसी काम को करते हो, उससे पहले उस काम के बारे में सोचते हो, चिंता करते हो। जैसे कोई स्टूडेंट है, अब वो परीक्षा देने गया, तो उसके मन में दो कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी, यदि सफल हो गया तो वो विजय प्राप्त कर लेगा, तब तो उसको तनाव मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा, यदि वो सफल नहीं हुआ तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। कई स्टूडेंट होते हैं जो सुसाइड कमिट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असफलता भी क्या होती है? सफलता की ही जननी होती है। असफलता से ही व्यक्ति सीखता है। असफलता से क्या करता है? व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अगर एक बार असफल हुए तो मेहनत जारी रखो। अगर आपकी स्ट्रगल में दम है तो सफलता खुद चल के आपके पास आएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके रीज़न क्या होते हैं, स्ट्रेस के रीज़न क्या होते हैं। तो ये जो रीज़न है, ये प्रूव्ड है। किससे प्रूव्ड है? तो साइकोलॉजिस्ट ने इसको प्रूव्ड किया है। पहला रीज़न एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल कहने का मतलब क्या कि आप बाहर से कैसे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हो, या आपको कोई फोर्स कर रहा है तब पर भी आप स्ट्रेस में होते हो। और या इंटरनल कहने का मतलब अपने आप को कोसते रहो कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। जैसे आपके दो दोस्त हैं, वो सक्सेसफुल हो गया, आप नहीं सक्सेसफुल हुए, तो अपने आप को कोसना, ये क्या है? इंटरनली है। और वही आप सक्सेसफुल हो जाओ और कोई आपको आकर कोसे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली। अब देखो, जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है तो उसका इंटरनल सिचुएशन क्या, उसकी इंटरनल सिचुएशन क्या होती है? तो देखो, उसकी इंटरनल सिचुएशन होगी अपनी पोजीशन को कायम करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, और उस फेज़ को क्या करना? सामना करना। देखो, जैविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो दबाव के अनुभव को जन्म देती है। क्या करती है? दबाव के अनुभव को जन्म देती है। जैसे सामना करना, उस समय आप क्या रहोगे? नर्वस रहोगे। क्या रहोगे? नर्वस रहोगे। जैसे पहली बार कोई टीचिंग करता है तो वो क्या होता है? नर्वस होता है। एक तनावपूर्ण स्थिति होती है कि बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, या किस तरह का टॉपिक दें जिससे हमारा क्या हो? रक्षा हो। रक्षा होने का मतलब ये नहीं है कि वो शेर है आपको मारेंगे, नहीं। रक्षा करने का मतलब ये होता है कि आपकी पोजीशन कायम रहे, आप सेलेक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? सेलेक्ट हो जाओ। अब ध्यान दो, ये तो हुई उसकी इंटरनल सिचुएशंस। अब हम बात करते हैं जब स्ट्रेस से कोई बाहर आता है, कैसे आएगा? तो उसका जो रिजल्ट आता है, क्या आता है? रिजल्ट। तो रिजल्ट दो टाइप का आएगा। ये चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेना। क्या कर लेना? चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेना। दूसरा, अगर वो नहीं प्राप्त कर सका तो, अगर उसको विक्ट्री नहीं मिली तो
पहला तो विक्ट्री मिल गई तो ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्ट्रेस गैप। अगर उसको विक्ट्री नहीं मिली तो वापस क्या आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। अब ये तो तनाव का सिचुएशन हम लोग देखें, रीजन देखें, इंटरनल सिचुएशन देखें, उसके बाद रिजल्ट देखें। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के टाइप। पहला टाइप होगा फिजिकल और इन्वायरमेंट, दूसरा क्या होगा साइकोलॉजिकल, तीसरा होगा सोशल। अब देखो फिजिकल क्या होता है, जब आप फिजिकल, किसी ने आपको आकर क्या किया, मार दिया, या फिजिकल रूप से, जैसे पैसा, वो भी क्या एक फिजिकल है। दूसरा क्या हुआ, आपको किसी ने मार दिया, चोट पहुंचाई, फिर तब पर भी आपके अंदर क्या होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। उसी की कैटेगरी है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, मौसम का इफेक्ट होता है ना। तो लोग कहते हैं कि सुबह में आप योगा करोगे तो फ्रेश हवा चलेगी, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, माइंड हमारा फ्रेश रहेगा। और वही देखते हो आप गर्मियों में जब उमस होती है या बारिश के टाइम पे जब उमस होती है तो आप क्या होते हो, बेचैन हो जाते हो, आपके अंदर एक स्ट्रेस जन्म ले लेता है। क्या करता है, स्ट्रेस जन्म ले लेता है। तो वो क्या हुआ, इन्वायरमेंट से हो गया। अब दूसरा देखो साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कहने का मतलब अपने आप को सोचना, साइको बनना। जैसे आप लोग देखते हो कि कई अगल बगल सुनते हो कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इतना पढ़ने में तेज थे, इतना पढ़ने में तेज थे कि वो पागल हो गए। पागल वो नहीं होते हैं, उनका जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वही ख़राब हो चुका होता है। यानी मेंटल डिसऑर्डर के रोगी हो चुके, पेशेंट हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी अपने आप को इतना सोचना, अपने आप के बारे में इतना सोचना या दूसरों के बारे में इतना सोचना, वो भी हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। तीसरा सोशल। सोशल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे वाइगोत्स्की साहब ने समझाया था कि बच्चा जो होता है समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। अब अंतःक्रिया करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप दो दोस्त हो, पहला दोस्त सक्सेस हो गया या किसी काम को सही तरीके से कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो जब ये काम को इतनी आसानी से कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। उससे आप अंतःक्रिया करोगे और उस काम को नहीं कर पाए तो आपके मन पे क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ने लगेगा और अब क्या हो जाओगे, सोशल। यानी एक तरीके से आप पर समाज क्या करेगा, ये कहेगा कि वो व्यक्ति, आपके साथ पढ़ने वाला व्यक्ति सक्सेस हो गया और आप सक्सेस नहीं हो पाए। तो जो समाज का जो सिखाने का अधिकार है, सिखाता तो है लेकिन उसको कहने का भी अधिकार है अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो। अब देखो इससे बचा कैसे जाए, हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये फिजिकली कहने का मतलब उसको पैसा दे दिया जाए अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो। दूसरा क्या है, मेडिसिन, उसको दवा दी जाए। देखो दूसरा इसमें है इंटरपर्सनल कहने का मतलब क्या, उसको एक प्रॉपर सेमिनार में ले लिया जाए, उसको एक प्रॉपर सेमिनार में ले जाया जाए जिससे वो अपनी स्किल को डेवलप कर सके और अपनी समस्याओं से लड़ सके, डिफेंड कर सके, अपने प्रॉब्लम को डिफेंड कर सके। तीसरा सोशल कहने का मतलब क्या, उसका समाज हेल्प करे, क्या करे, प्रोफेशनली हेल्प करे उसके व्यवसाय में, या उसको इस तरीके से मोटिवेट करे कि वो तनाव मुक्त हो जाए। क्या हो जाए, तनाव मुक्त। तो ये स्ट्रेस की एक प्रक्रिया है जो सबके जीवन में है। सब को आप देखोगे तो किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं, चाहे वो पैसों को लेकर, पैसे वाले जो होते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं, गरीब लोग कम दुखी होते हैं। ठीक है।